नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पहले साइन और कोस में बदल लेते हैं, जिसमें आगे एलसीएम बन जाएगा अंडर रूट कोस एक्स, जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला पद बनेगा आई लिमिट सेम, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कोस एक्स और बटे में होगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब गुणधर्म नंबर 4 से आई के स्थान पर आई लिमिट सेम रहती है। अब एक्स के स्थान पर हमने रखना है अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा कोस 90 माइनस एक्स विद इन द रूट अपॉन कोस 90 माइनस एक्स विद इन द रूट और साइन 90 माइनस एक्स विद इन दी रूट और डी एक्स, जिसको यदि और अधिक हल किया जाए तो आई इज इक्वल बन जाएगा लिमिट सेम, ऊपर बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, नीचे होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं और इनके हर एक समान है, अतः एलसीएम भी यही बन जाएगा और अब अंश का योग होकर 2i का मान बन जाएगा लिमिट 0 to π/2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स और बटे में भी होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। ये वाले पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल, जिससे ओवरऑल बचेगा 1। अब 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करें तो x लिमिट बन जाएगी 0 to π/2 और ये मान आ रहा है 2i का। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा π/2 माइनस 0, ओवरऑल i का मान ज्ञात कर देंगे तो बन जाएगा π/4 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, जो कि है -a to a इंटीग्रेशन fx और dx। अब गुणधर्म नंबर 4 से लिमिट सेम रहेगी और अब x के स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस में x, यानी ओवरऑल हमें x के स्थान पर रखना होगा -x और यही हमारी RHS होगी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और गुणधर्म नंबर 4 से हमें इंटीग्रेशन की लिमिट सेम मिलेगी। अब हमें x के स्थान पे रखना होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और -x, यानी x के स्थान पे रखा जाएगा 5 माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स का रूट, यहाँ पर x के स्थान पे रखें 5 माइनस एक्स तो बन जाएगा -5 और प्लस x का रूट और यहाँ पर बन जाएगा 5 माइनस एक्स का रूट डी एक्स, जिसको थोड़ा हल करें तो आई बराबर बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 5 माइनस एक्स का रूट, ये पद कैंसिल हो गए रूट एक्स और 5 माइनस एक्स का रूट और डी एक्स, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं, जिससे हमें i और i का योग मिल जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है और इनके हर एक समान है, अतः इनके अंश का योग भी कर देंगे तो बन जाएगा रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स का रूट बटे में भी रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स का रूट डी एक्स, जिसमें से ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x, लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 4, जिस पर अप्लाई करें लिमिट तो बन जाए 4 माइनस 1, ओवरऑल 2i का मान बन जाएगा 3, यहाँ से i का मान हमें प्राप्त होगा 3/2 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि आप ध्यान दें तो कोस एक्स का अवकलन ऊपर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा x है और इस एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें i के स्थान पर मिलेगा i, लिमिट रहेगी सेम। अब x के स्थान पर रखा जाएगा अपर लिमिट -x, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट है 0। इस आधार पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा
ये वाला इंटीग्रेशन, जिसको यदि हल करें तो आई बन जाएगा लिमिट 0 से लेकर पाई माइनस एक्स। अब हमारे पास दो मान है यहाँ पर, एक तो साइन 180 माइनस थीटा, जिसका मतलब होता है साइन थीटा, और एक है कोस 180 माइनस थीटा, जिसका मतलब होता है माइनस कोस थीटा। लेकिन इस पर स्क्वायर होने की वजह से इसके चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यदि आप ध्यान देंगे तो हर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं, जिससे हमें आई और आई का योग मिल जाएगा 2i, लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर पाई, और अंश बन जाएंगे x इंटू साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और हर इनके एक समान है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसको यदि हल करें तो इस पद से ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, शेष बचेगा केवल पाई इंटू में साइन एक्स, लिमिट सेम पाई इंटू में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, जो कि 2i का मान है। नेक्स्ट स्टेप में पाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं, लिमिट सेम, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब i का मान ज्ञात करने के लिए 2 का भाग लगा देंगे तो बन जाएगा पाई बटे 2, शेष वैल्यू सेम, जिसको आगे हल करने के लिए हमारे पास कोस एक्स का अवकलन है। तो हम कोस एक्स को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। माइनस को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो लिमिट है इनको भी चेंज करते हैं, तो x बराबर 0 पर t का मान प्राप्त होगा 1, और x बराबर 180 पर t का मान प्राप्त होगा कोस 180, जो कि बन जाता है -1। इन सारे मानों के आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, बाहर है पाई बटे 2, लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर -1, इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस का dt, जिसमें से माइनस को बाहर शिफ्ट करते हैं dt, अपॉन बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस को और पाई बटे 2 को बाहर रखते हुए इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट है 1 से लेकर -1, जिसको आगे हल करें तो बाहर है माइनस पाई बटे 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बटे 4, और आगे आ जाएगा फिर से माइनस पाई बटे 4। ओवरऑल आएगा माइनस पाई बटे 2 इंटू माइनस पाई बटे 2, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई स्क्वायर बटे में 4, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, और हमारे पास फंक्शन दिया गया है कुछ इस रूप में। अब यदि इस फंक्शन में मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास बिंदु आ रहे हैं 1, 2 और बिंदु आ रहा है 4। यदि हम इनको वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर आलेखित कर लें तो 1, यहाँ पर कहीं 2 और यहाँ पर बन जाएगा 4, और हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट भी दी गई है 1 से लेकर 4। अब 1 और 2 के मध्य हमारे पास फंक्शन दिया गया है 4x प्लस 3। इसी प्रकार 2 से लेकर 4 के मध्य हमारे को फंक्शन दिया गया है 3x प्लस 5। अतः हम इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए गुणधर्म नंबर 3 का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें पहले हम 1 से 2 लिमिट रखेंगे और बाद में हम लिमिट रखेंगे 2 से लेकर 4 तक। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 से लेकर 2 fx dx और 2 से लेकर 4 fx dx। इनके मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो फर्स्ट में आ जाएगा 4x प्लस 3 dx, और सेकंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा 3x प्लस 5 और dx, जिनका हम एक एक स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 3 है इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 3x। लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 2। इस स्टेप में इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस में 5x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 4 तक। अब इस पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिल जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3 फर्स्ट स्टेप से। दूसरे स्टेप से मिलेगा 24 प्लस 20 माइनस 6 प्लस में 10।
जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 37। फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 मोड 1 माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। हम लोग पहले इस मोड वाले फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो एफ एक्स है वह है मोड 1 माइनस एक्स। इसमें से मोड को हटाएं तो 1 माइनस एक्स या माइनस 1 माइनस एक्स आएगा। जब 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा हो या 1 माइनस एक्स 0 से छोटा हो। इसको थोड़ा हल करें तो 1 माइनस एक्स को यूज़ करेंगे जब x का मान 1 से छोटा हो और x माइनस 1 को यूज़ करेंगे जब x का मान 1 से बड़ा हो। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये जो पिछला पार्ट किया बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन बन गया। तब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन करना है उसकी लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 2 तक और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 पर आके बदल रही है। 1 से छोटे पर हमें 1 माइनस एक्स को यूज़ करना है और 1 से बड़े पर हम लोगों को x माइनस 1 को यूज़ करना है। इसलिए हम गुणधर्म नंबर 3 से इस क्वेश्चन को 0 से 1 और 1 से 2 में चेंज कर देंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स और लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, जिसके मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो लिमिट 0 to 1 में तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स और लिमिट 1 से 2 में बन जाएगा x माइनस 1। अब एक एक करके इनका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 2 लिमिट 0 से 1 और एक्स स्क्वेयर बटे 2 माइनस एक्स लिमिट 1 से 2। दोनों पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 0 फर्स्ट से प्लस और सेकंड से बनेगा 2 माइनस 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, जिसको हल करें तो फर्स्ट से 1 बटे 2 और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1 बटे 2 ये कैंसिल होने के बाद, जिनका योग करने पर ओवरऑल मिलेगा 1। फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम दिए गए फंक्शन को फिर से एफ एक्स मान लेते हैं और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर एफ एक्स का मतलब है e की पावर में मोड एक्स और मोड एक्स के लिए हम शर्त जानते हैं कि मोड एक्स का मान x भी यूज़ हो सकता है और माइनस एक्स भी, जब x का मान 0 से बड़ा हो या x का मान 0 से छोटा हो। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट है -1 से लेकर 1 तक और बीच में एक बिंदु आ जाएगा 0। 0 से छोटे पर हमें फंक्शन यूज़ करना है e की पावर माइनस एक्स और 0 से बड़े पर हमें फंक्शन यूज़ करना है e की पावर एक्स। अतः गुणधर्म नंबर 3 से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एफ एक्स और डी एक्स, जिसमें समीकरण 2 से मान रखें तो -1 से 0 e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x और dx होगा। एक एक करके इंटीग्रेशन करें तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स बटे -1, क्योंकि x का गुणांक बन जाएगा -1, जिसकी लिमिट है -1 से 0। दूसरे का e की पावर x जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 1। अब इस पर लिमिट अप्लाई करें तो हम उसके लिए पहले हम -1 को बाहर कर देते हैं, माइनस बनाकर शेष पर लगाते हैं अपर लिमिट तो e की पावर -0, लोअर लिमिट बन जाएगी e की पावर माइनस प्लस 1। इसी प्रकार दूसरे स्टेप पे यदि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज़ करें तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। इसको यदि ठीक करके लिखें तो हमें मिलने वाला है -1 प्लस में e माइनस 1, यानी ओवरऑल मिल जाएगा 2e माइनस 2, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर बात करते हैं एफ एक्स की, जो कि वास्तव में है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 का मोड, जिसको यदि हम लोग हल करना चाहें तो इसके गुणनखंड बन सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2 विद इन दी मोड। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। इसका मान सेम यूज़ होगा यदि इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो और इसके आगे माइनस यूज़ करेंगे यदि इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो।
जिसको थोड़ा और ठीक करें तो एफ एक्स बराबर बन सकता है इनका गुणा, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और इनका गुणा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और माइनस 2। अब इन असमीकाओं को हल करते हैं, जिससे हमें दो बिंदु मिल रहे हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बन जाएंगे प्लस माइनस और प्लस अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी, तो हम ये वाला क्षेत्र लेंगे और इस क्षेत्र की शुरुआत होगी माइनस इन्फिनेटिव से लेकर इन्फिनेटिव तक, यानी यहाँ पर x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनेटिव टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनेटिव। लेस देन 0 का मतलब ये वाला क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा 1 to 2 ओपन इंटरवल। अब इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में यदि हम लिमिट देखें तो हमें प्राप्त हो रही है 0 से लेकर 2 तक, तो 0 कहीं यहाँ होगा और 2 हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस क्षेत्र के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करने वाले हैं ये वाला, यानी कि ये वाला फलन, जबकि इस क्षेत्र में हम लोग फलन यूज़ करने वाले हैं ये वाला। यानी ओवरऑल हम गुणधर्म नंबर 3 का उपयोग करेंगे और उसमें हम लिमिट 0 से लेकर 2 को पहले 0 से 1 तक और फिर 1 से लेकर 2 तक चेंज करेंगे। अर्थात 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से लेकर 2 और एफ एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 2। और उस आकृति की सहायता से यदि हम देखें तो 0 से 1 के मध्य फंक्शन होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और 1 से लेकर 2 के मध्य फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और माइनस 2। दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 3x स्क्वेयर बटे 2 प्लस में 2x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 0 से 1। इसी प्रकार दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो माइनस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 3x स्क्वेयर बटे 2 माइनस 2x, जिसकी लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 2। जिस पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो हमें प्राप्त होगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, लोअर लिमिट आ जाएगी 0 माइनस 0 और प्लस में 0। अब इस पार्ट को हल करते हैं तो अपर लिमिट बन जाएगी माइनस 8/3 प्लस में 6 और माइनस में आ जाएगा 4। लोअर लिमिट बन जाएगी माइनस 1/3 प्लस 3/2 और माइनस 2, जिसमें यदि सभी कोष्ठक को खोल दिया जाए तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 माइनस 8/3 प्लस 6 माइनस आ जाएगा 4, और अंत में फिर से आ जाएगा प्लस 1/3 माइनस 3/2 और प्लस का 2। इसको थोड़ा ठीक करते हैं तो पहले 1/3 माइनस 8/3 और 1/3 में एलसीएम लेते हैं 3, और यदि इनको हल किया जाए तो हमें मिल जाएगा माइनस 6/3। इसके बाद माइनस 3/2 और माइनस 3/2 को यदि हल करें तो बन जाएगा माइनस 3, शेष 2 6 और 2 का योग बन जाएगा 10, जिसमें से जाएगा 4 तो बचेगा प्लस का 6। ओवरऑल इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस 2, फिर माइनस 3 और प्लस का 6, ओवरऑल वैल्यू बचेगी 1। आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम लोग मोड वाले फलन को मान लेते हैं एफ एक्स और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास जो एफ एक्स है उसका मतलब है log x का मोड, और इसकी वैल्यू log x यूज़ करनी है जब log x का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस log x यूज़ करनी है जब log x का मान 0 से छोटा हो। अब log x यूज़ होगा जब log x 0 से बड़ा हो, यानी x का मान 1 से बड़ा हो, और माइनस log x यूज़ करेंगे जब log x का मान 0 से छोटा हो, और वह होता है जब x का मान 1 से होगा कम। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें जो क्वेश्चन हल करना है उसमें लिमिट दी गई है 1/e से लेकर e तक, और हमारे पास यहाँ बिंदु आ रहा है x बराबर 1, जो कि इनके मध्य में कहीं स्थित होगा, क्योंकि e का मान 2 और 3 के मध्य होता है, तो 1/e का मान 1 से बन जाएगा कम। अब जब x का मान 1 से छोटा है तो हम फलन यूज़ करेंगे माइनस log x, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तो हम फलन यूज़ करने वाले हैं log x। अतः गुणधर्म नंबर 3 से इंटीग्रेशन बन जाएगा पहले 1/e से लेकर 1 तक एफ एक्स डी एक्स,
फिर 1 से लेकर ई तक एफ एक्स डी एक्स। मान रख देते हैं समीकरण 2 से, तो 1/e से लेकर 1 तक हमें फंक्शन यूज़ करना है माइनस log x, और फिर e से लेकर 1 तक हमें फंक्शन यूज़ करना है log x। अब इसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन में माइनस को बाहर करते हुए हमारे पास आ रहा है log x dx, और दूसरे इंटीग्रेशन में भी आ रहा है log x और dx, लेकिन लिमिट होगी e से लेकर 1। इन दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग हल करने के लिए इसके साथ 1 लेंगे, और इसको खंडशः समाकलन विधि से हल करने के लिए log x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। इस आधार पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट में माइनस बाहर, फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और dx, और इसकी लिमिट है 1/e से लेकर 1 तक। दूसरे पार्ट का भी सेम इंटीग्रेशन आएगा, तो log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स dx, जिसकी लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर e तक। जिसको थोड़ा हल करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा माइनस x इंटू में log x, और इसमें 1 का इंटीग्रेशन आएगा x। तो अब इन दोनों पदों में से यदि x कॉमन ले लें तो ये वाला पद बचेगा, जिसकी लिमिट है 1/e से लेकर 1 तक। इसी प्रकार दूसरा बन जाएगा x इंटू log x माइनस 1, जिसकी लिमिट है 1 से लेकर e तक। अब इन पर अप्लाई करते हैं लिमिट, तो माइनस बाहर, अपर लिमिट आएगी 1, log 1 का मान 0, लोअर लिमिट आएगी 1/e, इसमें रखने पर यहाँ पर आएगा 1/e, जिसका मान बन जाएगा -1, और आगे चल रहा है -1। इसी प्रकार इसके अंदर भी अप्लाई करते हैं लिमिट, तो हमें प्राप्त होगा e, log e का मान 1, तो 1 -1। इसी प्रकार जब मैं 1 रखूँगा तो बन जाएगा 1, log 1 का मान 0 और -1। अब इनको थोड़ा हल कर लेते हैं, ये कैंसिल होकर ये बन जाएगा 0, यहाँ आएगा -1, जिसका इस माइनस से गुणा करने पर बन जाएगा 1। यहाँ माइनस का गुणा होगा तो 1/e, लेकिन यहाँ पर -2 है तो ये बन जाएगा -2/e। इसी प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 1, ओवरऑल बन जाएगा 2 - 2/e, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को हल करने के लिए फिर से मोड वाले फंक्शन को मान लेते हैं f(x) और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ पर f(x) का मतलब है cos x का मोड, जिसको मोड हटाने के लिए सॉल्व करें तो हम cos x भी यूज़ कर सकते हैं और माइनस cos x भी, जब cos x का मान 0 से बड़ा हो और cos x का मान 0 से छोटा हो। इसको यदि हल करें तो cos x यूज़ करेंगे जब cos x का मान 0 से बड़ा हो, और ऐसा होता है जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में से हो, यानी 0 से π/2 के बीच, और cos की वैल्यू नेगेटिव आती है जब x का मान सेकंड क्वाड्रेंट से हो, यानी π/2 से लेकर 180 के बीच हम यूज़ करेंगे माइनस cos x। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट दी गई है 0 से लेकर π तक, और हमारे पास यहाँ पर बिंदु आ रहा है π/2। अतः हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी लिमिट को 2 भागों में बांट देंगे। पहली होगी 0 से π/2, दूसरी बन जाएगी π/2 से लेकर π तक। अब इस एरिया के अंदर हमारा फंक्शन यूज़ होगा cos x, जबकि इस एरिया के अंदर फंक्शन यूज़ हो जाएगा माइनस cos x। अब गुणधर्म नंबर 3 से i का मान बन जाएगा लिमिट 0 से π/2 f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट π/2 से लेकर π तक f(x) और dx से। दोनों के मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो हमें प्राप्त होगा cos x dx, दूसरे में हमें प्राप्त होगा माइनस cos x और dx। एक एक करके इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो पहले का आंसर बनेगा sin x, लिमिट बन जाएगी 0 से π/2, इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर दें तो माइनस, और cos का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin x, लिमिट बन जाएगी π/2 से लेकर i तक। एक एक करके इन पर लिमिट अप्लाई करें तो फर्स्ट से बन जाएगा sin 90 माइनस sin 0, दूसरे से बन जाएगा sin 180 माइनस sin 90, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है।